हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.1, जिसका कुछ क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व करा दिए हैं और आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज के क्लास में हम सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें फिर से हमें एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें साइड्स के बारे में जो दिया हुआ है वो टू साइड्स 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थर्ड साइड गिवन नहीं है, गिवन में क्या है, एक पेरीमीटर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड 18 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 10 सेंटीमीटर, थर्ड साइड हमको गिवन नहीं है, इसकी जगह पर एक पेरीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 42। यस, ठीक। हमको किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर हेरोल्स का इस्तेमाल करने के लिए करके निकालते हैं तो ऑल 3 साइड्स हमको पता होना चाहिए। यहाँ 2 साइड्स पता है, थर्ड साइड नहीं पता है, लेकिन इस पेरीमीटर का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। क्यों? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब है ऑल 3 साइड्स का सम। तो इसमें 2 साइड हमारे पास है, थर्ड साइड हम इससे निकाल लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर हमको 42 दिया हुआ है, वन साइड 18, सेकंड साइड 10 एंड थर्ड साइड सी। ये हो गया 28, दोनों प्लस हो गए। 28 को हम ऑपोजिट साइड में भेज दिए तो आ गया ये 14। सी का वैल्यू, थर्ड साइड का वैल्यू हमको मिल गया, और जब थर्ड साइड का वैल्यू मिल गया तो फिर हम एस निकालेंगे, हेरोन्स का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया हम निकाल देंगे। ए 18, 10 एंड 14 प्लस करके आया 42 बाई 2 डिवाइड करके आ गया हमारा 21। अब हेरोन्स का जो एरिया के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है हेरोन्स ने, उसको इस्तेमाल करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला एस वाला कौन सा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे, एस की जगह एस, ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी। एस है हमारा 21, फिर से एस 21, फर्स्ट साइड हमको 18, फिर एस 21, सेकेंड साइड 10, फिर एस से थर्ड साइड 14। वैल्यू पुट किए, सॉल्यूशन कर देंगे। 21 से 18 माइनस 3, 21 से 10 माइनस 11, 21 से 14 माइनस 7। फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 21 को फैक्टराइज किए 3 इंटू 7, ये 3 ऑलरेडी पहले से, 11 भी नहीं फैक्टराइज होगा, ये 7 भी फैक्टराइज नहीं होगा। अरेंज 2 टाइम 3 है, 2 टाइम 7 है, 1 टाइम 11 है। पेयरिंग करके हम बाहर कर देंगे, जिस जिस नंबर का पेयर है उसको बाहर कर देंगे। 2 गो 3 है, एक 3 बाहर हो जाएगा,
2 बार 7 है, 1 बार 7 बाहर हो गया और 11 अकेला है तो वो अंदर ही रह जाएगा। 7 3 जा 21, 11 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, रूट के 11 का स्क्वायर रूट निकालकर डेसिमल एक्सपेंशन में भी हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में रूट के अंदर में जो एरिया है वो निकालना अलाउ है, इसलिए यहाँ पर हम छोड़ दिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमारे पास दिया हुआ है sides of triangle are in ratio 12, 17 and 25, its perimeter equal to 540, find its area। अब यहाँ पर एक अलग तरह का और दिया हुआ है कि साइड का रेशियो दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया पता करना है। हमको एक्चुअल वैल्यू लेंथ ऑफ द साइड चाहिए तो बनेगा, बट यहाँ पर हमारे पास रेशियो दिया हुआ है तो उससे हम एक्चुअल लेंथ ऑफ द साइड निकालेंगे पहले और उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। रेशियो ऑफ साइड क्या दिया हुआ है, 12, 17, 25। तो हमको पता है जब रेशियो में कोई भी नंबर रहता है तो उसमें हम x या k मतलब कोई भी एक कांस्टेंट टर्म अटैच करके एक्चुअल लेंथ हो जाता है वो। तो साइड A इक्वल टू हम यहाँ पर x कांस्टेंट के रूप में ले रहे हैं तो यहाँ पर 17x होगा, ये C 25 होगा सेंटीमीटर x। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, a 12x, b 17x, c 25x। ठीक है, हो गया 54x। 54 को इधर लेकर आए, डिवाइड में आया और कट के 10 आया और x इक्वल टू 10। ये कांस्टेंट जो वैल्यू हमने लेट किया था उसकी वैल्यू 10 आया। अब इसमें हम a b c x का वैल्यू जगह जगह बैठाकर हम एक्चुअल लेंथ निकाल देंगे। तो a क्या हो गया, 12x है और x कितना है 10, 120 सेंटीमीटर। b कितना है 17x और x कितना ला दिए हम 10, मल्टीप्लाई किए आ गया। c 25x, तो 25 इंटू 10। जब भी कभी रेशियो में साइड्स रहेगा, पेरीमीटर दिया रहेगा तो उसका ये x कांस्टेंट लगाकर एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले x निकलेगा फिर इन तीनों में x की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्चुअल लेंथ निकल जाएगा। और एक्चुअल लेंथ निकलने के बाद हम हेरोन्स के फॉर्मूले से एरिया निकाल देंगे। S कितना है 120, 170, 250 by 2, 540 by 2 and 270। ये क्या आया, एसएमई पेरीमीटर इक्वल टू 270। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू पुट कर देंगे। S की वैल्यू आया है हमारा 270।
फिर यहां पर s है तो 270, a का वैल्यू यहां पर 120, 270 s का वैल्यू और b का वैल्यू 170, 270 s का वैल्यू और 250 थर्ड साइड c का वैल्यू। सॉल्व कर देंगे। 270 माइनस करके क्या आ जाएगा 150, क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 20। ठीक है, फिर वही काम फैक्टराइजेशन मेथड, इजी वे में फैक्टराइज हम कर सकते हैं और स्टूडेंट अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले 27 इंटू 10 कर दिया, 15 इंटू 10 कर दिया, 10 इंटू 10 कर दिए और 2 इंटू 10। पहले 10 के मल्टीपल में ले आए, थोड़ा छोटा हो गया। अब 27 को फैक्टराइज करेंगे, ये 10 को छोड़ दे रहे हैं, 5 टाइम 10 है, 4 टाइम 10 को छोड़ देंगे, 2 पेयर बन के बाहर निकल जाएगा और एक 10 को हम तोड़ देंगे। 15 को तोड़ दिए, 3 इंटू 5, इस 10 को नहीं ब्रेक किए, इस 10 को भी नहीं ब्रेक किए, इस 10 को भी नहीं ब्रेक किया, ये 2 और लास्ट वाला 10 को फिर ब्रेक कर दिए क्योंकि वो ऑड वन में आ रहा है। अपना अपना एक तरीका अरेंज कर देंगे। 2 है, 2 टाइम 1 2 3 4, 4 टाइम 3 है, 10 4 टाइम है। अब पेयरिंग करके हम बाहर कर देंगे। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। इस 10 को जो फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये 2 इंटू 5 आ रहा है। अब इसमें हमारे पास 2 बार 5 भी है। ठीक है, अब 2 टाइम 2 1 टाइम बाहर आ गया, 2 टाइम 3 1 टाइम बाहर, 2 टाइम 3 1 टाइम बाहर, 2 टाइम 5 है 1 टाइम बाहर, 4 टाइम 2 टाइम 10 1 टाइम बाहर, 2 टाइम 10 1 टाइम बाहर। अब मल्टीप्लाई किए, हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर हमारे पास 30 दिया हुआ है और इक्वल साइड, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 2 साइड इक्वल होगा और दोनों की वैल्यू 12 दिया हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक थर्ड वन साइड जो है नहीं दिया हुआ है, तो उसको पहले निकालेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास 2 जो इक्वल साइड है वो 12 है, तो ए को भी 12 ले लेते हैं और बी को भी हम 12 ले लेते हैं। सी अननोन है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 30, तो ये पेरीमीटर का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, 30, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू निकाल देंगे। प्लस करके कितना हो गया 24,
30 में 24 आकर लेफ्ट में माइनस हो गया, ये 6 आ गया और सीधा कर दिए तो हमारा सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका हम पहले एस निकालेंगे और उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। ठीक, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हमारा 12, बी हमारा 12 और सी हमारा 6 बाई 2। ये हो गया 30 बाई 2 एंड 15 सेंटीमीटर नॉट, क्योंकि ये सेमी पेरीमीटर एक अनदर टर्म खोजा है किसने, हेरोन्स ने, और उसका इस्तेमाल करके हमको एरिया निकालने के लिए सिखाया गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये है हेरोन्स फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले पुट करेंगे ये 15 एस 15 एस एस माइनस 15 माइनस फर्स्ट साइड जो है 12, फिर एस 15 सेकेंड साइड 12, एस 15 एंड थर्ड साइड 6, राइट। सॉल्व कर देंगे। 15 3 3 एंड 9। 15 को फैक्टराइज किए 3 इंटू 5 3 3, 9 को फैक्टराइज किए 3 इंटू 3। ठीक है, सबको फैक्टराइज कर दिए, अरेंज कर देते हैं। 3 1 2 3 4 5 बार है। डायरेक्ट भी कोई चाहे तो कर सकता है, अरेंज करने से क्या होगा, किसी भी स्टूडेंट से कोई भी नंबर छूटेगा नहीं और गलती नहीं होगा, तो इसलिए अरेंज करके बनाने से ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 3 1 बाहर। अब ये दोनों अकेला रह गया तो दोनों ये अंदर में पैक रहेगा, रूट के अंदर में पैक रहेगा। 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हुआ और इस तरह से एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इसके अलावा अभी कभी नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका कुछ डिफरेंट, डिफिकल्ट एंड टिपिकल क्वेश्चन को लेकर एक क्लासेस बनाएंगे, जिसमें कि इससे अलग हटकर कुछ क्वेश्चन हो, इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में कुछ हटकर भी क्वेश्चन आता है और खासकर से एक बुक और अवेलेबल है इसमें, क्या नाम है उसका, एग्जाम्पलर करके, उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। उस तरह का क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व कराएंगे।